अब है हमारा तीसरा ज्यामितीय संबंधी प्रश्न। दो कोटि पूरक कोण का अंतर 20 डिग्री है, प्रत्येक कोण की माप बताइए। दो कोटि पूरक कोणों का जो जोड़ होता है वो कितना होता है? 90 डिग्री। और ये कह रहा है दो कोटि पूरक कोणों का अंतर 20 है, तो हमें अलग अलग दोनों कोणों की माप बतानी है। तो यहाँ भी हम जो चीज़ हमें ज्ञात करनी होती है उसे हम क्या करते हैं? मान लेते हैं। तो मान लीजिए पहला कोण बराबर है हमारा x डिग्री, इसलिए दूसरा कोण बराबर कितना होगा? मैंने अभी आपको बताया दोनों कोटि पूरक कोणों का मान कितना है, जोड़ के हमें कितना प्राप्त होता है? 90। तो जब हमें पहला पता है तो दूसरा कोण कितना होगा? 90 माइनस एक्स, 90 माइनस एक्स। अब दोनों कोटि पूरक कोणों का अंतर, यानी कि इस पहले में से अगर हम दूसरे को घटाएंगे तो वो अंतर कितना है? 20। अतः प्रश्नानुसार x माइनस 90 माइनस एक्स ये बराबर होगा हमारा 20। अब आप ये एक समीकरण प्राप्त हो गई। जैसे हमने पहले समीकरण ने हल करी है, इस समीकरण को भी हमें ऐसे ही हल करना है। तो ये हमारा बन गया, हो जाएगा x माइनस 90 और माइनस माइनस प्लस x बराबर 20। x और x जुड़ के हो गए 2x, और माइनस जो 90 है इसका हम पक्षांतर करेंगे। जब ये दूसरे पक्ष में जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस 90। तो माइनस माइनस 2x बराबर 20 प्लस 90, ये हो गया 2x बराबर 110 डिग्री। और x बराबर कितना होगा? यहाँ से हमें 2 को हटाना है, तो दोनों पक्षों में हम 2 से क्या कर लेंगे? भाग कर लेंगे। या आप ये भी याद रखिए, जैसे प्लस को हम पक्षांतर करते हैं प्लस वाली संख्या का, तो वो माइनस हो जाती है, माइनस वाली प्लस हो जाती है। अगर कोई गुणा में है तो दूसरी साइड जाके भाग हो जाती है। अगर एक कोई संख्या एक पक्ष में भाग में है तो दूसरी साइड में जाकर गुणा में हो जाती है। लेकिन हमने विलोपन विधि से सीखा है, तो 2 को हटाने के लिए हम क्या करेंगे? दोनों पक्षों में 2 से भाग कर देंगे। तो ये हो गया 2x गुणा 1/2 बराबर 110/2। 2 से 2 कट गया, 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10। तो x बराबर हमें प्राप्त हो गया 55। तो पहला कोण हमारा प्राप्त हो गया 55 डिग्री। दूसरा कोण बराबर 90 माइनस 55। तो ये बराबर हो गया हमारा 90 में से 55 घटाएंगे तो ये हमारा प्राप्त हो गया 35 डिग्री। पहला एक कोण हमारा प्राप्त हो गया 55 डिग्री और दूसरा प्राप्त हो गया 35 डिग्री। यदि हम 55 और 35 को जोड़ेंगे तो दोनों का जो योग है वो हमें प्राप्त होगा 90 डिग्री। तो ये था हमारा ज्यामितीय संबंधी प्रश्नों को हमें किस प्रकार से हल करना है। तीसरा है हमारा समय, दूरी और चाल संबंधी प्रश्न। एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 270 मीटर है, एक खंबे को 9 सेकंड में पार कर लेती है। रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है? इसमें चाल ज्ञात करनी है। समय कितना दिया हुआ है? 9 सेकंड दिया हुआ है। और खंबे को पार करने में कितनी दूरी रेलगाड़ी को पार करनी होगी? तो इसे आप ये इस प्रकार समझिए, मान लीजिए ये हमारा एक खंबा है और ये हमारे पीछे एक रेलगाड़ी है। तो ये खंबे को कब पार करेगी? और इस रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो है 270 मीटर। तो ये इसको कब पार करेगी? जब ये रेलगाड़ी पूरी आगे निकल जाएगी और इसका पिछला डिब्बा खंबे के पार हो जाएगा। यानी कि रेलगाड़ी को 270 मीटर की दूरी तय करनी होगी। और आपको पता है दूरी बराबर चाल गुणा समय। इस वाले सूत्र में
हमें इसका मान रखना है। तो हमने मान लीजिए रेलगाड़ी की चाल है x मीटर प्रति सेकेंड। रेलगाड़ी अपनी लंबाई के बराबर दूरी 9 सेकेंड में तय करती है। अतः प्रश्न के अनुसार इस वाले सूत्र में हमने इसका मान रख दिया, दूरी बराबर चाल गुणा समय। तो दूरी है 270, चाल है हमारी x और समय ले रहा है वो 9 सेकेंड। 9 को प्रतिस्थाप हटाने के लिए हमने क्या किया है, दोनों पक्षों में 9 से भाग कर दिया है। तो 9 से ये 9 कट गया और 9 से इसको जब हमने काटा तो ये आ गया हमारा 30। 30 क्या आया, मीटर प्रति सेकेंड। लेकिन हमारे प्रश्न में क्या कहा है कि हमें जो उत्तर ज्ञात करना है वो ज्ञात करना है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो ये हमारा सेकंड में था, इसको हमने घंटे में परिवर्तित कर दिया, 60 गुणा 60 और बटे 1000 से जब हम इसमें गुणा करते हैं तो ये हमारा परिवर्तित होता है किलोमीटर प्रति घंटे में। और इसको लिखने के बाद हम काटेंगे, 0 से 0 कट गया और ये बच गया 2 पंजे 10 और 2 तिया 6, 6 तिया 18 और ये वाला 5 आ गया। और जब हम इस पूरे को हल करते हैं तो ये हमारा उत्तर प्राप्त होता है 108 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये था हमारा समय, दूरी और चाल से संबंधित प्रश्न। अब ये है आपके अभ्यास प्रश्न। 2 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 10 है, संख्या बताइए। पहले हमने जो सवाल किया था उसमें था कि क्रमागत संख्या है, लेकिन अब यहाँ पर जो हमारा है यह है क्रमागत सम संख्याएं। तो इसमें मैं केवल, ये आपके अभ्यास प्रश्न है, केवल समीकरण बनाकर बताऊंगी और इसे आपको स्वयं हल करना है। तो इसमें हम मान लेंगे, माना पहली सम संख्या बराबर हो गई आपकी 2x, तो इसलिए दूसरी क्रमागत सम संख्या बराबर होगी 2x प्लस 2 और दोनों का क्या करना है, योगफल। प्रश्न के अनुसार 2x प्लस ये यहाँ पे आएगा आपका प्लस 2 और इनका योगफल कितना है 10। अब इस समीकरण को आप स्वयं आगे हल कर लेंगे। 2x आपका हो जाएगा 4x प्लस 2 बराबर 10 और 2 का पक्षांतर आप स्वयं करेंगे और इसे आप स्वयं हल करेंगे।